अभ्यास प्रश्न 3.2 अति लघुत्तरी प्रश्न वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। निम्न के मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 1 से 3। तो 1 से 3 में हमें जो है प्रश्नों में मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन 1 1 अपॉन ब्रैकेट √4 माइनस √3। इसका हमें जो है मान बताना यानी कि वैल्यू बताना क्या आएगा। इज इक्वल टू 1 अपॉन √4 माइनस √3। तो हम क्या करेंगे, इसका हम परमेयीकरण कर देंगे यानी कि रेशनलाइजेशन। ये जो हर है इसका जो साइन माइनस ये बदल के प्लस कर देंगे और फिर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बाई √4 प्लस √3 अपॉन √4 प्लस √3। इस प्रकार से हम परमेयीकरण करते हैं। ठीक है, अगले स्टेप में इज इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यही आएगा √4 प्लस √3 अपॉन में √4 माइनस √3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आएगा √4 प्लस √3। चूँकि हम जानते हैं कि हमारे पास फार्मूला होता है a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में a प्लस बी, तब हम लिखते हैं a² माइनस b²। तो यहाँ जो हर है सेम इसी प्रकार का है, तो इसे हम जो है इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू √4 प्लस √3 अपॉन में ये हमारा a, ये हमारा हो जाएगा b। तो √4 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फार्मूला। ठीक है, इज इक्वल टू √4 प्लस √3 अपॉन में। अब ये जो √ है ये स्क्वायर यानी 2 से कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ भी कट जाएगा तो -3 इज इक्वल टू √4 प्लस √3 अपॉन 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा तो √4 प्लस √3 अपॉन 1। तो इसलिए हम लिख सकते हैं √4 प्लस √3 ये इसका फाइनल आंसर है। अब यहाँ आपको बता दें कि ये जो √4 है इसका होल स्क्वायर कैसे कटता है। देखिए √4 इसका होल पावर 2 यानी इसका स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो 4 की यहाँ √ है 4 के ऊपर, इससे हम लिखते हैं 4 की पावर 1/2 और यहाँ इसका स्क्वायर पहले से है तो पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 4 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2 से 2 कट जाएगा तो 4 की पावर 1। इस प्रकार यहाँ पर जो है 4 आया है। ठीक है, इसकी हमें जो है वैल्यू बताना है क्या आएगा। तो यहाँ से हम कर सकते हैं, इसका हम परमेयीकरण कर देंगे अगले स्टेप में इस प्रकार से इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस 2 √2 मल्टीप्लाई, और ये साइन बदल देंगे, प्लस से माइनस कर देंगे 3 माइनस 2 √2 अपॉन 3 माइनस 2 √2। अगले स्टेप में 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यही आएगा 3 माइनस 2 √2 अपॉन में 3 प्लस 2 √2 एक ब्रैकेट में और दूसरे में आ जाएगा 3 माइनस 2 √2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 √2। चूँकि हम जानते हैं ये जब इस प्रकार से होता है तो a² माइनस b² का फार्मूला होता है, तो हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 2 √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 2 √2 अपॉन में 3 3 होता है 9 माइनस 2 2 4 और 4 2 8। क्योंकि यहाँ पर ये कैसे होता है देख लीजिए, 2 √2 मल्टीप्लाई 2 √2, चूँकि स्क्वायरिंग है तो 2 2 4 हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई 2 और ये 2 फ्री हो जाएगा √ से तो 4 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा 8। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 √2, 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा तो हमारा आंसर आ गया फाइनल
3 माइनस 2 अंडर रूट 2, ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, 1/2 प्लस अंडर रूट 3, इसका हमें क्या बताना है, मान बताना है। तो 1/2 प्लस अंडर रूट 3 और इसका हम कर देंगे परमेयीकरण। ये जो हर है इसका साइन बदल देंगे, 2 माइनस अंडर रूट 3 और अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 माइनस अंडर रूट 3 अगले स्टेप में इज इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाइज में 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में 2 प्लस अंडर रूट 3 और ये 2 माइनस अंडर रूट 3, ये हमारा बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो हम लिख सकते हैं 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में 2 2 जा 4 हो जाएगा माइनस, और ये अंडर रूट से ये स्क्वायर जो कट जाएगा आ जाएगा 3। तो हमारा आंसर आ गया 2 माइनस अंडर रूट 3, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा। फाइनल आंसर 2 माइनस अंडर रूट 3, ये इसका फाइनल आंसर है, ये हमारा 2 है। आगे प्रश्न है लघु उत्तरी प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और इसमें निम्न संख्याओं में हर का परमेयीकरण कीजिए। प्रश्न 4 से 7 तक हमें करना है। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 4, इसमें है 1/8 प्लस 5 अंडर रूट 2। तो हमें क्या करना है, पहले परमेयीकरण करना है। जो मैंने सिस्टम आपको ऊपर बताया वही यहाँ भी लागू करना है। तो इसमें हम कर सकते हैं 1/8 प्लस 5 अंडर रूट 2, और ये जो हर है इसका साइन जो बीच में प्लस है ये माइनस करके हम अंश हर में मल्टीप्लाई करते हैं। इसे कहते हैं परमेयीकरण, यानी कि रेशनलाइजेशन मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 8 माइनस 5 अंडर रूट 2 अपॉन में 8 माइनस 5 अंडर रूट 2। अब इसे सॉल्व करेंगे। इस 1 की मल्टीप्लाइज में तो यही आएगा 8 माइनस 5 अंडर रूट 2 अपॉन में 8 प्लस 5 अंडर रूट 2, एक ब्रैकेट में और दूसरे में 8 माइनस 5 अंडर रूट 2, और ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ठीक है। चूँकि मैं यहाँ लिख देता हूँ वंस अगेन, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में दूसरे में ए माइनस बी, तो इसे लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो यहाँ हम कर सकते हैं 8 माइनस 5 अंडर रूट 2 अपॉन में 8 का स्क्वायर माइनस 5 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ए के स्थान पर 8 है, बी के स्थान पर 5 अंडर रूट 2 अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ठीक है। इज इक्वल टू 8 माइनस 5 अंडर रूट 2 अपॉन में 8 8 जो होता है 64 माइनस 5 5 जो 25 हो जाएगा, 5 5 25 और 25 2 जो हो जाएगा 50, यानी 25 गुना 50 आ गया 50। अगले स्टेप में इज इक्वल टू 8 माइनस 5 अंडर रूट 2 अपॉन में 64 में से 50 घटाएंगे तो आ जाएगा 14, ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, और दिया हुआ है 6 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। तो इसका हमें क्या करना है, हर का परमेयीकरण कीजिए, यानी हर का हमें परमेयीकरण करना है, बताना है फाइनल आंसर क्या आएगा। तो हम कर सकते हैं इज इक्वल टू 6 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, और ये परमेयीकरण हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई। अंडर रूट 5 साइन बदल देंगे माइनस अंडर रूट 2 अपॉन में अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। 6 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी 6 ब्रैकेट अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन में, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो अंडर रूट 5 का स्क्वायरिंग माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायरिंग इज इक्वल टू 6 ब्रैकेट में अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन में, और ये अंडर रूट से 2 कट जाएगा 5 माइनस, यहाँ भी अंडर रूट 2 से ये स्क्वायर कट जाएगा, आ गया 2, 5 माइनस 2।
इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 6 ब्रैकेट में √5 माइनस √2 अपॉन में 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो फाइनल आंसर इसका आ गया 2 ब्रैकेट में √5 माइनस √2। ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर अब आता है हमारे पास 6। क्वेश्चन 6 इसमें दिया हुआ है 2/√3 माइनस √5। इसे हमें जो है रीजनलाइजेशन करके इसका आंसर बताना। तो यहाँ से हम कर सकते हैं 2/√3 माइनस √5 और रीजनलाइजेशन जब करेंगे तो ये साइन बदल जाएगा, √3 प्लस √5 अपॉन में √3 माइनस √5, यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है, दोनों सेम रहता है, √3 प्लस √5। अगले स्टेप में इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 2 ब्रैकेट में √3 प्लस √5 अपॉन में √3 माइनस √5, एक ब्रैकेट में, दूसरे में √3 प्लस √5। तो ये भी हमारा फार्मूला बन जाएगा, क्या बनेगा, चूँकि a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में a प्लस बी, इसे हम लिखते हैं a² माइनस b², ठीक है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 2 ब्रैकेट में √3 प्लस √5 अपॉन में हमारे पास है √3 का स्क्वायरिंग माइनस √5 का स्क्वायरिंग, a² माइनस b² अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ठीक है। अगले स्टेप में इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में √3 प्लस √5 अपॉन में, ये √ से 2 कट जाएगा, 3 माइनस, यहाँ भी 2 √ से कट जाएगा, 5 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में √3 प्लस √5 अपॉन में क्या आ गया, 5 में 3 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस ब्रैकेट में √3 प्लस √5। ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7। √3 प्लस √2 अपॉन में √3 माइनस √2, इसका हमें परमीकरण करके इसका मान बताना है। इज इक्वल टू √3 प्लस √2 अपॉन में √3 माइनस √2। ये जो हर है इसका साइन हम बदल के जो है अंश हर में मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई √3 यहाँ साइन यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, √3 प्लस √2 अपॉन में √3 प्लस √2। तो होगा क्या, अंश की अंश में मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर अपॉन में, और ये हो जाएगा √3 माइनस √2 एक ब्रैकेट में, दूसरे में √3 प्लस √2 इज इक्वल टू, और ये हम क्या करते हैं, इसे ओपन कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, चूँकि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2a प्लस 2ab, ठीक है। a² प्लस b² प्लस 2ab, जब ये प्लस का होता है तो प्लस रहेगा, माइनस रहेगा तो माइनस रहेगा, क्लियर। तो यहाँ से हम कर सकते हैं √3 का स्क्वायर प्लस में √2 का स्क्वायर प्लस में 2ab, यानी 2 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √2 अपॉन में, ये हमारा हो जाएगा a² माइनस b² का फार्मूला। तो हम कर सकते हैं √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अगले स्टेप में इज इक्वल टू √ से 2 ये कट जाएगा, आ गया 3 प्लस, यहाँ भी √2 ये जो स्क्वायर कट जाएगा, आ गया 2 प्लस में 2 2 जा, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा क्योंकि सब √ में है, तो हम कर सकते हैं 2 और ये √3 2 जा 6, दोनों एक साथ हो जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप में, और यहाँ से ये स्क्वायर जो है √ से कट जाएगा 3 और यहाँ भी कट जाएगा -2। तो हम कर सकते हैं 3 2 हो गया 5, 5 प्लस 2 √6 अपॉन में 3 में 2 गया 1। तो इसका फाइनल आंसर आ गया हमारे पास 5 प्लस 2 √6। ये इसका फाइनल आंसर है। आगे इसके तो अगले प्रश्न में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। यदि x इज इक्वल टू 4 माइनस √15
तब ब्रैकेट x प्लस 1/x का मान ज्ञात कीजिए, यानी हमें इसकी वैल्यू बताना है क्या आएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है x इज इक्वल टू 4 माइनस अंडर रूट 15, ये हमें दिया हुआ है। हमें वैल्यू किसका निकालना है, हमें निकालना है x प्लस 1/x, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि x तो हमारे पास दिया हुआ है, 1/x का भी निकाल लेंगे तब एक साथ रख देंगे, ठीक है। तो 1/x हम निकाल रहे हैं, यानी कि 1 इसको हम अपॉन में x के स्थान पर लिख सकते हैं 4 माइनस अंडर रूट 15। अब क्या करेंगे हम, अब इसका हम परिमेयीकरण कर देंगे, 1/4 माइनस अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई 4 प्लस अंडर रूट 15 और इसके अपॉन में 4 प्लस अंडर रूट 15। तो ये हमारा हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा 4 प्लस अंडर रूट 15 अपॉन में ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग जाएगा फार्मूला। तो 4 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस अंडर रूट 15 अपॉन में 4 का स्क्वायर 16 होता है माइनस अंडर रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा, आ गया 15। तो हम कर सकते हैं 4 प्लस अंडर रूट 15 अपॉन में 16 में से 15 जाएगा 1 बचेगा। तो इसका फाइनल आ गया 4 प्लस अंडर रूट 15 और किसका वैल्यू है 1/x का। तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, यहाँ से ये हमें फाइंड करना है x प्लस 1/x, क्लियर। तो x की जो वैल्यू है ये गिवन है 4 माइनस अंडर रूट 15 और प्लस 1/x हमने अभी कैलकुलेट किया है 4 प्लस अंडर रूट 15। तो 4 प्लस अंडर रूट 15, अंडर रूट 15 जो है प्लस माइनस में है कट जाएगा, तो 4 दोनों ऐड हो जाएगा, प्लस का है 8 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि x इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3 तब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, यानी हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू बताना है क्या आएगा। तो यहाँ से पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन 9 और हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3 और हमें वैल्यू किसका निकालना है, हमें वैल्यू निकालना है इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। चूँकि हमें जो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर पुट करना है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम पहले निकाल लेंगे, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी दोनों पक्षों में वर्क करने पर दोनों पक्षों में जब वर्क करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगले स्टेप में इसे हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ओपन होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर। तो ये 2 का स्क्वायर हो गया प्लस ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 2ab, ठीक है। अगले स्टेप में इज इक्वल टू 2 2 या 4 हो गया और ये प्लस अंडर रूट ये जो है इससे जो स्क्वायर 2 है ये कट जाएगा तो आ गया 3 प्लस 2 2 या 4 अंडर रूट 3, दोनों को ऐड करेंगे तो 7 प्लस 4 अंडर रूट 3। ये जो वैल्यू है ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमें इसे भी कैलकुलेट कर लेंगे, ये है 1/x स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं, बाद में इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ से 1/x स्क्वायर की वैल्यू हम निकालेंगे, तो 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट की है 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसका हम परिमेयीकरण कर देंगे इज इक्वल टू 1/7 प्लस 4 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 अपॉन में 7 माइनस 4 अंडर रूट 3। अगले स्टेप में इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 अपॉन में, और ये
हर में हो जाएगा, एक ब्रैकेट में 7 + 4√3, दूसरे ब्रैकेट में 7 - 4√3। तो ये जो अपॉन में है ये हमारा a² - b² का फार्मूला हो जाएगा। तो हम कर सकते हैं 7 - 4√3 अपॉन में 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 7 - 4√3 अपॉन में 7 7 जा 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 4 चौका 16, और ये करनी में 3 जो है यानी अंडर रूट में जो 3 है ये अंडर रूट से फ्री होगा तो 3 आ जाएगा। तो 4 4 जा होता है 16 और 16 3 जा 48। तो यहाँ पे आ गया 7 - 4√3, 49 में से माइनस करेंगे 48 1 आएगा। फाइनल इसका आ गया 7 - 4√3, यानी कि हम कह सकते हैं 1/x² के जगह पे हम पुट करेंगे ये वैल्यू, और कहाँ पुट करेंगे, x² और 1/x² दोनों की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, ये जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ हम रिस्टार्ट करते हैं। x² के स्थान पर हम लिखेंगे, चूँकि हमें यहाँ पे x की वैल्यू दिया था तो हमने निकाला x² की वैल्यू, ये हमारे पास है 7 + 4√3। अब हमें क्या करना है, प्लस करना है, 1/x² की वैल्यू भी पुट करना है। ये हमारे पास है 7 - 4√3 ये। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 7 - 4√3 माइनस 4√3 प्लस माइनस दोनों में है, कट जाएगा, और 7 7 ऐड हो जाएगा, प्लस में है। तो इसका फाइनल आंसर आ गया 14। ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में है, यदि x = 7 + 4√3 तब x + 1/x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दिया है x = 7 + 4√3, ये हमें दिया हुआ है। अब वैल्यू हमें निकालना है x + 1/x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू तो दिया हुआ है, 1/x की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/x = 1/x की वैल्यू ये यहाँ पुट करेंगे अपॉन में, तो 7 + 4√3 1/, अब इसका हम कर देंगे परमेयीकरण, तो 1/7 + 4√3 मल्टीप्लाई 7 - 4√3 अपॉन में 7 - 4√3 = 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही आएगा 7 - 4√3 अपॉन में 7 + 4√3 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में आ गया 7 - 4√3। तो ये हमारा a² - b² का फार्मूला बन जाएगा। हम लिख सकते हैं 7 - 4√3 अपॉन में 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर। अगले स्टेप में 7 - 4√3 अपॉन में, और 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 का स्क्वायर 16, और √3 जब √ से फ्री होगा तो 3 आ जाएगा, तो 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48। अगले स्टेप में 7 - 4√3 49 में से माइनस करेंगे 48 1 आएगा, तो इसका फाइनल आ गया 7 - 4√3। और हमें वैल्यू किसका निकालना है, x + 1/x का, यहाँ पे है। ठीक है, तो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे x + 1/x, ये वैल्यू निकालना है, तो x के स्थान पर हम पुट करेंगे। हमें गिवन है 7 + 4√3, तो हम लिख सकते हैं 7 + 4√3 प्लस, और 1/x की जो वैल्यू है ये हमने जो है अभी कैलकुलेट करी है। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट करी है 7 - 4√3, तो हम लिख सकते हैं 7 - 4√3। 4√3 प्लस माइनस में है, कट जाएगा, 7 7 दोनों ऐड हो जाएगा, तो आंसर आ गया 14। ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बाकी क्वेश्चंस हैं इन्हें हम जो है अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।